टेट्रासाइक्लिन जो है गोलियां रखनी हैं। पीछे पीछे ये आएंगी और ये पीछे आने का मेन वजह ये है कि मियाँ वाली में बड़ा जो मुर्गा वो भी है खूबसूरत मियाँ वाली नस्ल में से है। ये देखे कहाँ बैठा हुआ है, या ये देखे कहाँ ऊपर बैठी हुई हैं। अभी जो देसी मुर्गियां हैं वो सारी अंदर चली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू देहात से। दोस्तों अगली किस्त का आगाज़ करते हैं। शाम के टाइम इनको मैंने बंद करना होता है। ये भी असील फार्म में हूँ। तो ये एक पट्ठा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मियाँ वाली नस्ल में से है। ये देखें कहाँ बैठा हुआ है। अब हम आ जाते हैं ये जी इस तरफ। बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह पट्ठे तैयार हुए हैं इस दफ़ा। अच्छा, अक्सर लोग ये मुझसे लोगों ने बात की है कि जो है पट्ठे वगैरह और पट्ठियाँ जो हैं वो मर जाती हैं। असल में थोड़ा सा मसला ये है कि अचानक ये चीज़ें नहीं एकदम से जाती, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई मसला जो है चल रहा होता है। एक ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पट्ठा जो है वो तैयार हो रहा है। बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा काम करने वाला होता है। अभी बाहर भी चलेंगे फार्म में, वो भी देखेंगे। एक ये माशाल्लाह पट्ठा तैयार हो रहा है। 7 पट्टियाँ हैं, ये सारी सेल के लिए अवेलेबल हैं। 2 पट्टियाँ ये देखें कहाँ ऊपर बैठी हुई हैं। अभी ये देखें, ये माशाल्लाह जावा मुर्गे का जो पट्ठा है वो तैयार हुआ है। ये हमारे पास जो लोग मेरी पहले दिन से एपिसोड देखते हैं उनको पता है हमारे पास एक लाहौरी मुर्गा था। ये उसका बच्चा है और ग्रे बड़ी मुर्गी है उसका। और यहाँ पे एक ये थाई क्रॉस में जो है मुर्गी तैयार हुई है, साथ ये थाई क्रॉस में पट्ठा है। अगर ये दोनों पेयर बनाते हैं आप तो 50% चांसेस होते हैं कि प्योर थाई में जो है वो आपके पास चूज़े आएंगे। इसी तरह एक ये मियाँ वाली वाला जो है पट्ठा ये तैयार हुआ है। और ये जो जावा मुर्गा है बड़ा, इसी का बच्चा वो वाइट वाला जो है वो वाइट जावा, वो ये सारे का सारा फार्म अवेलेबल फॉर सेल है। किसी को भी चाहिए है तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 031354389111। देसी मुर्गा कल भी मैंने सेल किया है। देसी मुर्गा खाने का बेहतरीन मौका है क्योंकि कुछ रह गए हैं, तकरीबन 14-15 रह गए हैं। और इंतहाई खूबसूरत मुर्गियां जो हैं सील में माशाल्लाह तैयार हैं। ये भी सेल के लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त हमारे पास क्रॉस शामू में मुर्गा भी है। उसके अलावा मियाँ वाली में बड़ा जो मुर्गा वो भी है। उसके अलावा थाई क्रॉस में बड़ा मुर्गा है वो भी अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह सेल के लिए हैं। ये बेहतरीन मौका अगर किसी को चाहिए, क्योंकि हम इस फार्म में आगे जाके नई चीज़ें लाने लगे हैं तो इसलिए सेल के लिए हमने लगाए हुए हैं। मज़ीद ब्रीडिंग नहीं करा रहे, अंडे वगैरह आते हैं लेकिन मोस्टली अंडे वगैरह जो है मैं घर वालों को दे देता हूँ कि इस्तेमाल करें, खाएं पिएं। और कुछ अंडे थोड़े से पड़े हुए हैं इन्हीं ब्रीड्स के, वो ऑफ़र लगाई हुई थी लेकिन अंडे अब ज़ाहिर बात है दिन गुजरते जा रहे हैं तो थोड़े वो पुराने हो रहे हैं। बस अंडे तो अभी कम ही आ रहे हैं क्योंकि अंडे ये सारी मुर्गियाँ अभी दे चुकी हैं, अभी फिर से शुरू करेंगी अंडे देना। तो बाहर चलते हैं। बाहर फार्म में जी ये हमारा माशाल्लाह बड़ा फार्म है देसी मुर्गियों का। और देसी पट्टियाँ सारी खुली हुई हैं, देखें कैसे भागी हुई। ये पहले एक टाइम फीड खा रही थी, अब जो है अब तो इन्होंने जनाब डबल माशाल्लाह फीड खाना शुरू कर दिया क्योंकि बड़ी हो रही हैं। अब जैसे जैसे जो है ये इनकी ग्रोथ माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो अब ये कहती हैं कि जी जनाब डबल फीड दें। मैं सुबह फीड डाली थी, मैं दिखाता हूँ आपको बर्तन। ये देखें अब मेरे पीछे पीछे ये आएंगी। और ये पीछे आने का मेन वजह ये है कि ये फीड अपनी सारी ख़त्म कर चुके हैं, पूरे बर्तन इन्होंने खाली किए हुए हैं। और ये देखें सारे, अभी वो ऊपर से देखें जहाज़ जा रहा है, इस वजह से जो है ये थोड़ी डर जाती हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह पूरी घर की ब्रीड है, पूरी की पूरी जो है वो घर की नस्ल है जो हम चूज़ा जो है निकलवाते हैं। कोई चीज़ बाहर से माशाल्लाह हम नहीं ख़रीद रहे। तो कुछ चूज़ों को ठंड लगी है, थोड़े वो मैंने अलग किए हुए हैं, उनको मैं अभी
इंद्रोकोली सिरप है वो मैं दे रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, एक नज़र बाहर वाले फार्म में। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं छोटी से छोटी एपिसोड बनाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादा पूरी एपिसोड आप देखते नहीं हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। पूरी एपिसोड भी देखा करें। मैं भी पिछली एपिसोड देख रहा था, बहुत सारे बंदों ने देखी है लेकिन लाइक नहीं करते। ये मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या इससे हम कोई पैसे नहीं कमा रहे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को कारोबार के मतलब और फार्मिंग के रिलेटेड जो मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। ये देखें काम किया आज, ये मिट्टी वगैरह काफ़ी बराबर हमने की है। मज़ीद इस पे काम जारी है इस फार्म पे। तो अंडे जो हैं वो सारे के सारे अंडे माशाल्लाह सेल हो चुके हैं, आउट ऑफ स्टॉक हैं। हम आज ही बिल्कुल अंडे जो हैं सारे सेल हो गए हैं। 2-3 दर्जन कल परसों हुए थे। तो ये जी अभी मज़ीद फार्म में माशाल्लाह काम लेवल वगैरह कर रहे हैं। मिट्टी ये हमने एक्स्ट्रा मिट्टी डलवा ली थी, तो ये मिट्टी सारी उठा के अभी हम थोड़ी थोड़ी जो है वो डाल रहे हैं। अभी मैं फ़ीड जाके डालूँगा। फ़ीड में इनको जो फ़ीड हम डाल रहे हैं मिक्स दाल दाना, अच्छी कंपनी का जो है मिक्स दाल दाना साफ़ सुथरा डाल रहे हैं। और जो चूज़े बड़े पट्टियाँ बड़ी हो रही होती हैं उनको हम आधी 14 नंबर और आधी मिक्स दाल दाना जो है वो हम फ़ीड डालते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, किस्त पूरी देखा करें। और मैं जो इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें बता रहा था कि कभी भी कोई परिंदा जो है एकदम से नहीं जाता। आप अपने पास जो है कुछ मेडिसिन्स अपने पास ज़रूर रखें। मैं अभी उनको नाम आपको बताता हूँ। आपने अपने पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है गोलियाँ रखनी हैं। आपने वाइब्रामाइसिन गोलियाँ अपने पास रखनी हैं। आपने इंद्रोकोली सिरप रखनी है। आपने टाइलोफोर्सिन सिरप रखनी है। उसके अलावा आपने साइमंस का इलेक्ट्रोलाइट वो ज़रूर अपने पास रखना है। इंजेक्शन में आ जाएं तो इंजेक्शन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है देसियों के लिए, लेकिन फिर भी जो है आपके पास जेंटाकोम्बिसोन का इंजेक्शन पड़ा होना चाहिए। तो इसके अलावा भी आपके पास विटामिन ई के लिए जो है एवियन कैप्सूल हैं वो भी आप अपने पास रखें। उसके अलावा सरबेक्स जी हैं। ये कुछ मेडिसिन्स हैं, ये चीज़ें अपने पास रखें। मैं फ़र्दर आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक मैं एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी मेडिसिन्स बताऊंगा जो आपने अपने पास रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को देखते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।